डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक ये हम लोग का 6th क्लास होगा पीरियोडिक टेबल का। और इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो चलिए, कैलकुलेशन ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट या इसको ही हम लोग कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। अभी हम लोग को पता है कि जो जेड इफेक्ट होता है वो, गुड मॉर्निंग, वो होता है जेड माइनस सिग्मा। और सिग्मा जो है वही है यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट, और इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। और जेड जो है ओवरऑल न्यूक्लियर चार्ज है, ओवरऑल न्यूक्लियर चार्ज। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर हमको आ जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज तो पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, तो हम लोग आसानी से जेड इफेक्ट निकाल सकते हैं। तो चलिए, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट के लिए, फॉर स्क्रीनिंग इफेक्ट, एक साइंटिस्ट है स्लेटर्स, तो हम लोग इसको बोलते हैं स्लेटर्स रूल। तो यहाँ पे स्लेटर्स रूल यूज किया जाता है। तो इसमें कुछ पॉइंट आपको याद रखना है। तो देखिए, पॉइंट्स नंबर 1, फॉर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, फॉर आउटर मोस्ट सिंगल इलेक्ट्रॉन, वही सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो वैल्यू होता है 0। इसका है सिग्मा 0। सेकेंड पॉइंट है इसमें, फॉर एनएस एंड एनपी इलेक्ट्रॉन, ये सब समझाता हूं। फॉर एनएस एंड एनपी इलेक्ट्रॉन, जो आपको सिग्मा कैलकुलेट, स्क्रीनिंग इफेक्ट कैलकुलेट करना मानना है, वो होता है 0.35। थर्ड पॉइंट, फॉर n-1s एंड n-1p इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए स्क्रीनिंग इफेक्ट 0.85 कैलकुलेट होता है। और फोर्थ नंबर में, फॉर अदर इलेक्ट्रॉन, अदर इलेक्ट्रॉन, अदर इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे जो वैल्यू है 1 होता है। अभी सिंपल सोचिए, जैसे अगर लिथियम के लिए हमको देखना है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2 2s1। तो इसमें आउटर इलेक्ट्रॉन ये वाला है नहीं, एक 2s वाला आउटर इलेक्ट्रॉन। तो इसमें दिया है कि फॉर आउटर मोस्ट सिंगल इलेक्ट्रॉन जो रहेगा उसके लिए जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा वो 0 होगा, यानी इसके लिए जो सिग्मा है वो 0 है, इसके लिए सिग्मा 0। तो हमको केवल इसका ही सिग्मा काउंट करना है। तो ध्यान देना है, ए 2 है तो यहाँ पे n का जो वैल्यू है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, 2, करेक्ट। इसके लिए n2 है तो जो ये 1 है वो किसको इंडिकेट करेगा, n-1। अगर हम ये 2s को ns इलेक्ट्रॉन बोलेंगे तो 1s में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कहलाएगा, n-1s इलेक्ट्रॉन, करेक्ट ना। तो अभी n-1 में जो इलेक्ट्रॉन है ये हुआ n-1s। तो n-1s के लिए सिग्मा कितना लेना है आपको, 0.85 पर इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर हम सिग्मा कैलकुलेट करें तो क्या कैलकुलेट करें, सबसे बाहर वाले के लिए तो 0 है, यानी 0 × 1 प्लस जो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन है, तो अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है,
लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन सा है, n-1s, और n-1s के लिए वैल्यू कितना है 0.85, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.85 से, तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा 2, यानी 5 टू या 10, 8 टू 6 17, यानी 1.7, सिग्मा हो गया 1.7। और रुकिए एक और देखिए, तब आपका डाउट क्लियर होगा। अभी अगर हम बेरिलियम के लिए कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2। अब ये देखिए, ये ns इलेक्ट्रॉन है और ये n-1s है। अभी जो ns इलेक्ट्रॉन है सबसे बाहर, मतलब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए सिग्मा कितना होगा 0, करेक्ट ना। और उसके वाला जो अंदर वाला एक इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए सिग्मा कितना होगा 0.35। तो इसमें जो ये सबसे आउटर में एक इलेक्ट्रॉन है उसके लिए 1 इंटू 0 हो गया। ये s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होगा वो 0.35 होगा, क्योंकि हमने लिखा है इधर कि जो सबसे आउटर में हो लेकिन एक सिंगल है, एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए 0 काउंट करना है, और उसमें अगर और इलेक्ट्रॉन होगा तो 0.35, n-1s और n-1p के लिए 0.85 कैलकुलेट करना है। तो हमको पता चल गया कि 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे बाहर वाला एक सिंगल के लिए 0 प्लस एक इसमें और इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो 1 इंटू 0.35 प्लस यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और एक इसका कौन सा है n-1s, तो n-1s के लिए 0.85, तो मैं 0.85 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो गया 0.35 प्लस 1.7, यानी इसको जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 7 प्लस 3 आए 2.05। तो ये हो गया सिग्मा। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे बोरॉन का अगर हम लोग निकालना चाहे तो बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। अब ये आउटर हो गया सबसे, तो इसका जो है सिग्मा जो होगा वो 0 होगा, और ये ns वाला है ns, तो इसके लिए हम लोग 0 पॉइंट कितना 0.35 कैलकुलेट करेंगे, और ए n-1s वाला है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए 0.85 कैलकुलेट होगा, तो सिग्मा कितना हो जाएगा सबसे बाहर वाले के लिए 0, उसके अंदर वाले के लिए 0.35, लेकिन 0.35 रखने वाला 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 1s2 में भी 2 इलेक्ट्रॉन है यानी 0.85 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 0.70, करेक्ट ना, और ये हो रहा है 1.7, तो आपका डेटा हो जाएगा ये 2.4, ये हो गया आपका सिग्मा। तो वैसे आप कैलकुलेट कर सकते क्या, एक और सिखा देता हूं कार्बन का, तो देखिए तो 1s2 2s2 और 2p2। अब ये ध्यान दीजिए, ये लास्ट है आपके लिए, अगर इसके बाद आपको डाउट है तब मैं सिखाऊंगा। अब देखिए इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन है उसके लिए जो सिग्मा होगा वो 0.35 होगा, एक इलेक्ट्रॉन जो होगा उसके लिए क्या होगा 0, करेक्ट ना, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ए ns वाला है तो ns वाला के लिए 0.35 और ए 1-ns वाला है तो 0.85 काउंट होगा। अच्छा एक और बताना पड़ेगा जिसमें 1 आएगा, तो इसके लिए सिग्मा हो जाएगा आपका यहाँ से 1 इंटू 0, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो 1 इंटू 0.35 प्लस इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इंटू 0.35 प्लस 2 इंटू 0.85, ऐसा हो गया, तो 0.35 प्लस 0.70 प्लस 1.7, तो कितना हो गया 5 बनेगा, 7 7 14 14 और 3 17 1, यानी 2.75, करेक्ट ना।
अब देखिए एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, खत्म हो जाएगा। सोडियम ले लेता हूँ। सोडियम के लिए इसका एटॉमिक नंबर है 11। तो क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s1। अब ये आउटर वाला है तो इसके लिए जो सिग्मा 0 काउंट होगा। अब ये 6 है, इस पी एन एस ये क्या है n-1 p वाला है, करेक्ट ना। तो n-1 p के लिए आपको 0.85 काउंट करना है। ए है आपका n-1 s, तो इसके लिए आपको 0.85 काउंट करना है। और ए हो गया आपका अदर, जो लास्ट वाला पॉइंट है उसमें फोर्थ पॉइंट कि 0.85 के बाद उसके बाद और इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके लिए 1 काउंट करना है। तो ए हो गया आपका 1। तो सब अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, यानी 0 प्लस 6 इंटू 0.85, कैलकुलेट कीजिए फास्ट, फिर से 2 इंटू 0.85 प्लस 1 इंटू 2, तो कितना बनेगा 30। बोलिए, यानी 5.10 प्लस तो ए बन जाएगा आपका 1.7 प्लस 2, ऐड कीजिए तो ये हो जाएगा आपका 718 213 3 और 5 8 8.8 आ रहा है क्या, बोलिए। यस सर। अभी अगर आप सिग्मा निकालना सॉरी जेड इफेक्ट निकालना चाहते हैं सब में, इसी में यहाँ पे देखिए जेड इफेक्ट ये भी बता देता हूँ। जेड इफेक्ट अपने पास जगह है तो इसके लिए जेड इफेक्ट मतलब जेड जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन बताता है, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना 3 है। जेड इफेक्ट कैसे निकालते हैं, जेड माइनस सिग्मा, अरे चलिए तो जेड इफेक्ट कैसे निकालते हैं, जेड माइनस सिग्मा, ये 6 नहीं है सिग्मा है, तो जेड इसका है 3 और सिग्मा कितना आया 1.7, करेक्ट ना। यस सर। तो कितना हो जाएगा ये वैल्यू 3 और ये हो जाएगा 1.3, करेक्ट ना। तो ये जेड इफेक्ट आपने निकाल लिया 1.3। अगर वैसे ही अगर हम लोग बेरिलियम के लिए जेड इफेक्ट निकालना चाहते हैं तो जेड इफेक्ट क्या लिखेंगे, जेड माइनस सिग्मा। तो जेड कितना, इसका एटॉमिक नंबर है 4 यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन 4 माइनस हमने सिग्मा निकाल दिया, ये सॉरी ऐसा लिखना पड़ेगा 2.05, तो कितना हो जाएगा 9 और ये भी 9 है। 1. 10 9 हो जाएगा, सॉरी 9 है 5 ना, 5 9 पॉइंट और 1 पॉइंट, करेक्ट 1.95। 1.95 होगा। तो ये होगा जेड जल्दी इफेक्ट। बताइएगा। चलिए तभी हम लोग ऑक्सीजन का जेड इफेक्ट निकाल के देखते हैं। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सॉरी हाँ 1s2 2s2 2p4। अब देखिए इसमें एक आउटर इलेक्ट्रॉन होगा, 3 इनर मतलब अंदर वाले को बोलेंगे, एक आउटर मोस्ट होगा। तो ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट, उसके लिए सिग्मा तो आप 0 काउंट करेंगे ना, और उसमें जो 3 इलेक्ट्रॉन है उसके लिए सिग्मा कितना 0.35। यस सर। ए एन एस वाला है इसके लिए भी 0.35 और ए एन माइनस 1 एस वाला है इसके लिए कितना 0.85, हाँ या नहीं। तो अब डेटा रखिए, तो सिग्मा कितना हो गया 0. ऐसा से लिखना है, तो 0 प्लस
ये 3 इलेक्ट्रॉन बचा, 4 जो इलेक्ट्रॉन है उसमें एक आउटर मॉस जो है उसके लिए सिग्मा 0 होता है और उसके जो अंदर वाला है उसके लिए 0.35, तो इसमें 3 अंदर वाला होगा, तो 0.35 इंटू 3 प्लस इसमें 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इंटू 0.35 प्लस 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इंटू 0.85, तो कितना हो गया, यानी 5 3 जा 15 थे 9 1 10, यानी हो जाएगा 1.05 प्लस आपका हो गया 0.70 प्लस ये 1.7 है, तो कितना हो गया, ये 5 हो जाएगा और 7 प्लस 7 14 1 और 1 1 2 1 3, तो ये हो गया आपका सिग्मा 3.45। अभी हमको जेड इफेक्ट निकालना है, इसका जेड इफेक्ट, तो जेड इफेक्ट का फॉर्मूला होता है जेड माइनस सिग्मा, तो जेड जो है एटॉमिक नंबर होता है यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें 8 है माइनस सिग्मा है 3.45, तो कितना हो गया 5 और 9 माइनस 4 5 और आपका 7 माइनस 3 4, करेक्ट, तो ये जेड इफेक्ट हो रहा है 4.55। डाउट है? सर इसके ऊपर में, सर इसके ऊपर वाला आइएगा, ऑक्सीजन के ऊपर जो बनाए हैं, हाँ, सर इसमें NH नहीं रहेगा? इसमें NS, यस सर, इसमें NH नहीं रहेगा। NS को नहीं काउंट करेंगे क्योंकि आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये तो 0 हो जा रहा है ना। अगर 3s2 रहेगा जैसे सोडियम, रुकिए, अगर आपने सॉरी मैग्नीशियम ले लिया, मैग्नीशियम 12, तो क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2, अब इसमें है एक आउटर वाले के लिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अभी ए वाला आउटर मोस्ट है, आउटर मोस्ट, तो आउटर मोस्ट के लिए सिग्मा 0 और जो ए के है ए एन एस वाला है, करेक्ट ना, इसके लिए 0.35। अब ये एन, ये दोनों कैसा है n माइनस 1s एंड n माइनस 1p, तो इसके लिए कितना काउंट करना है 0.85 और उसके अंदर वाले के लिए 1, समझे क्या करें? सर तो ऑक्सीजन में बाद में NH लिए हैं। किधर ऑक्सीजन में बाद में NS लिया मैंने? अरे तेईस वैल्यू पुट करा है अरे इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है ना, 4, तो एक वाले के लिए 0, बाकी हमारा NS हो रहा है, ए भी NS NP है, ए NS है, क्या ये वैल्यू पुट करा, यही समझ में आ रहा है। तब से मैं क्या टाइम पास कर रहा है क्या? तब से बोल रहा ना डाउट है डाउट है। अरे देखिए ये डेटा कैसा है, इधर डेटा पे ध्यान दीजिए, सबसे बाहर वाला एक इलेक्ट्रॉन के लिए 0, उसके बाद उसी में अगर NSNP है तो 0.35, अगर उसके बाद वाले अंदर वाले इलेक्ट्रॉन N-1s N-1p के लिए 0.85, बाकी के लिए 1, तो इसमें जो है लिथियम में 1s2 है 2s1 है, तो इसमें जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो 1 है तो 0 हो गया। अभी ये कौन सा है NS है, लेकिन अभी तो ये 0 हो गया, एक ही है, तो कौन सा बच रहा है N-1 NS ही बच रहा है ना, तो N-1s के लिए 0.35 काउंट होगा। इसमें डाउट है? नो सर। अब देखिए अगर वहीं उसके नीचे वाले को चेक करेंगे तो अभी देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, S2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक आउटर वाला है तो उसके लिए 0, लेकिन इसमें एक दो इलेक्ट्रॉन है तो एक के लिए तो 0 है, लेकिन एक के लिए वो क्या बनेगा NS बनेगा, तो NS के लिए 0.35 काउंट कर लेना है आपको एक इलेक्ट्रॉन के लिए। ए हो गया, अब एक कैसा हो गया N-1s, तो N-1s के लिए कितना काउंट करना है आपको 0.85। अब देखिए उसके बाद में अगर और आगे जाएंगे बोरॉन में, तो ए आपका 2p1 है जो सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है 0, अभी उसके अंदर वाला इलेक्ट्रॉन है NS वाला है, तो NS के लिए 0.35 ही काउंट करना है, NS हो या NP हो,
जैसे कार्बन में देखिए, कार्बन में जो है ए जो है एक, इसमें पी में 2 इलेक्ट्रॉन है तो सबसे बाहर वाले के लिए 0, लेकिन इसमें 2 में 1 इलेक्ट्रॉन है वो तो एनपी कहलाएगा ना। तो एनपी के लिए 0.35, एनएस के लिए 0.35, लेकिन n-1s जो है उसके लिए 0.85 काउंट करना है। समझे क्या? जैसे आपने ऑक्सीजन में पूछा, अभी ऑक्सीजन में तो वही हाल हो रहा है ना। ऑक्सीजन में 4 इलेक्ट्रॉन है तो सबसे बाहर वाला के लिए 0, उसके अंदर वाला कौन सा है? एनपी है, तो एनपी है 2 है, इधर भी 2 है, इसी में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर वाला है तो ये एनपी है और ये एनएस है, तो एनपी एनएस के लिए 0.35 काउंट करना है और उसके अंदर वाले के लिए 0.85। तो टोटल एनएस या एनपी में एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ के आपको 5 इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना, तो 5 के लिए 0.35, उसके अंदर वाले के लिए 0.85 काउंट करना है। डाउट है क्या? और किसी को डाउट? हमको NS और N-1 कैसे पता चलेगा? ये नहीं दिख रहा है इधर, ये 1 है, ये 2 है, तो ये सबसे ज्यादा है, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन है वो NS या NP है, और उससे एक कम है तो N-1, कम नहीं है। अगर ये 2 होगा तो ये 1 होगा। जैसे सोडियम में अगर हम देख रहे थे, सबसे बाहर वाला जो है N है, तो ये उसके अंदर वाला N-1 है और ये हो गया अदर। एक और बताता हूं मैग्नीशियम का, देखिए, हाँ अभी देखिए सबसे बाहर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अभी इसमें से एक इलेक्ट्रॉन होगा वो उसके लिए 0, लेकिन इसका n कितना है? 3, तो एक ns में एक और इलेक्ट्रॉन बच रहा है ना, तो उस ns के लिए 0.35। अब ये 3 है, n है, तो ये 2 हो रहा है, तो 2 क्या कहलाएगा? n-1 कहलाएगा ना। n इक्वल टू 3 है तो 2 क्या कहलाएगा? n-1 ही तो कहलाएगा ना। तो इसके जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन है NS के लिए 0.35, उससे एक कम के लिए 0.85 और उससे एक कम के लिए 1 डेटा यूज करना है। इसमें डाउट है? बोलिए। हाँ, तो अब आप स्क्रीनिंग इफेक्ट काउंट कीजिए, तो सबसे बाहर वाले के लिए 0 प्लस, इस बाहर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक के लिए 0.35 प्लस, अभी ये NS में एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन N-1 में 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन है, तो डायरेक्ट आप ऐसा कर सकते हैं 8 × 0.85, करेक्ट ना? या 2 × 0.85, 6 × 0.85 करेंगे तो सेम मीनिंग है ना। और ये उसके अंदर वाला है तो 2 × 1, तो बोलिए कितना हो गया? 0.35 प्लस 40 0 यानी, और 64 और ये हो जाएगा 68, यानी 6.8 प्लस 2 हो गया, तो कितना होगा? 5 8 3 1 11 1 6 + 2 8 1 9, करेक्ट ना? बोलिए अगर इसमें डाउट है तो। एक और बताइए सर। अरे तो डेंजर लोग हैं आप लोग। एल्युमिनियम 13, पहले जेड इफेक्ट निकालिए इसका, तो जेड इफेक्ट निकालेंगे तो जेड माइनस सिग्मा, जेड कितना हो गया? मैग्नीशियम था तो 12 माइनस 9.15, तो कितना हो गया? 10 माइनस 5 5 बनेगा, 9 - 1 8 बनेगा, और 11 2.85, ये हो गया जेड इफेक्ट। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे एल्युमिनियम 13 ये भी निकालते हैं, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, ऐसा हुआ ना। यस सर। सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए सिग्मा कितना लेना है? 0। अब ये बताओ, ये जो 3s है वो ns है या n-1s है? ns है या n-1s है? बोले। ns है ना, क्योंकि ये जितना n में निकला है ये भी यही है, तो इसके लिए हमको कितना काउंट करना है? 0.35। अब देखिए, अब ये वाला बताइए 2s और 2p, ये n-1s है या ns?
-1 हाँ, ए है n-1s और ए है n-1p, और ये दोनों के लिए कितना लेना है? 0.85। और ये हो गया अदर्स में, तो इसके लिए कितना लेना है? 1। 1 अब काउंट कीजिए सिग्मा। तो ये सबसे बाहर वाला एक ही है, तो 1 इंटू 0 प्लस उसके अंदर में आपका 2 है, तो 2 इंटू 0.35 प्लस, अब देखिए 2s और 2p n-1 वाला है, तो 6 प्लस 2 8 डायरेक्ट ले सकते हैं, 8 इंटू 0.85 प्लस 2 इंटू 1, तो कितना हो गया? यानी ए हो गया 0.70, 8 ये ऊपर हम लोग ने निकाला था, इसमें ए हो रहा है आपका 6.8 और ये हो गया 2, तो कितना हो जाएगा? और यानी 8 प्लस 15 और 6 प्लस 2 8 1 9, 9.5 आ रहा है क्या? चलिए ए हो गया सिग्मा। अभी उसके ऊपर वाला 9.15 था, ठीक है। अभी हमको जेड इफेक्ट निकालना है, तो जेड इफेक्ट का मतलब है जेड माइनस सिग्मा। जेड हो गया आपका 13, सिग्मा हो गया आपका 9.5, तो कितना आएगा? 0.5 आएगा, और 12 माइनस 3.5, करेक्ट ना? यस सर। अभी भी डाउट है तो बोले। नहीं है सर। नो सर। आप निकाल सकते हैं ना स्क्रीनिंग इफेक्ट? यस सर। यस सर। अब देखिए, जब हम, अच्छा, टॉप टू बॉटम वाला हमने निकाला है क्या लिथियम के लिए, ठीक है। लिथियम का जेड इफेक्ट आपको कितना आया? ये देखिए 1.3। और सोडियम में कितना आया? 8.8। लेकिन सॉरी, जेड इफेक्ट इसका कितना आएगा? 11 माइनस 8.8, तो कितना हो गया? 0.2 बनेगा, और 2.2। तो देखिए टॉप टू बॉटम भी बढ़ रहा है और लेफ्ट टू राइट भी बढ़ रहा है, करेक्ट ना? यस सर। इसलिए जेड इफेक्ट बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन खुद से नहीं निकलेगा, लेकिन अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट डोमिनेट्स करेगा तो जेड इफेक्ट का वैल्यू कम हो जाएगा, करेक्ट ना? यस सर। तो ये आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। यहीं पे होमवर्क दे देता हूं, होमवर्क। तो और हम अगर लेफ्ट टू राइट देखेंगे तो ये बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट टॉप टू बॉटम कम बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट, सॉरी जेड इफेक्ट लेफ्ट टू राइट ज्यादा बढ़ता है। तो आप लोग को कैलकुलेट करके, जैसे सिलिकॉन, फास्फोरस, नाइट्रोजन और क्लोरीन, आर्गन, ये सबका स्क्रीनिंग इफेक्ट जेड इफेक्ट निकाल लेना है, हो जाएगा? यस यस सर। सर। चलिए।